सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, जैसे कि हम लोग बाकी सभी चैप्टर्स का वन बाय वन करके कुछ शॉर्ट फॉर्म में रिव्यू ले रहे हैं, तो आज मैं आप लोग के सामने एक चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल। एंड आप लोगों ने सुना ही होगा, इससे 5 से 6 क्वेश्चन हर साल नीट के अंदर आते हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ से 24 या 30 मार्क्स का पेपर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है दैट इज़ लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किसके अंदर किया जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया भी था, दैट इज़ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर आता है अपने पास जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है उसका नाम क्या होता है, दैट इज़ ग्लाइसिन। कि यहाँ पे जो आर ग्रुप होता है बेटा, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा होता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड किसको बोला जाता है बेटा, दैट इज़ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि एरोमेटिक जो हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं वो कौन कौन से हैं। ये बेसिकली हमारे पास 3 अमीनो एसिड होते हैं बेटा। एक तो ट्रिप्टोफैन ही है, ट्रिप्टोफैन। सेकंड इज़ फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। और है बेटा, ठीक है। इसके अलावा एक और आप लोगों को याद रखना है, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तक के लिए 2 एग्जाम्पल तो हमेशा अच्छे से याद रख लेना, ट्रिप्टोफैन है और फिनाइल एलानीन है, ठीक है। चलिए एक और भी देख लेते हैं, दैट इज़ टायरोसिन। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, एक नाम और ऐसा है, उसको थ्रियोनिन बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाता है कई बार। जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है बेटा, वो भी हमारे पास 2 हैं, वन इज़ सिस्टीन एंड द सेकेंड इज़ मीथियोनिन। सिस्टीन एंड मिथियोनिन। नेक्स्ट हमारे पास है OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताएंगे। OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड बेटा 2 होते हैं हमारे पास, वन इज सीरीन एंड सेकंड इज थ्रियोनिन। थ्रियोनिन। फिर आता है हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड से पहले आप न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करो, है तो टोटल 15 न्यूट्रल अमीनो एसिड, बट एज पर NCERT सिर्फ एक दे रखा है, तो वैलिन याद करेंगे। एसिडिक अमीनो एसिड में नाम याद रखना है बेटा, एस्पेरिटिक एसिड, एस्पेरिटिक एसिड। और दूसरा नाम में एसिड लगे ना तो ऐसे याद रख लेना, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एंड सिमिलरली अगर बेसिक की बात करो तो एसिड हटा देना, थोड़ा सा नाम चेंज करना है, एस्पेरेजीन। एस्पेरिटिक एसिड का बना देना एस्पेरेजीन, एंड ग्लूटामिक एसिड का बनाएगा ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, ओके। फिर क्वेश्चन मैंने लिखा है कि जो ज्विटर आयन होता है उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, दैट इज ऑलवेज 0 बेटा, 0 चार्ज होगा। 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड हमारे पास सिलेबस में सिर्फ एक है, दैट इज पामिटिक एसिड। एसिड लिखा है लेकिन है ये फैटी एसिड बेटा। 18 कार्बन हमारे पास होता है, एक है स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। द सेकंड इज लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एंड थर्ड इज लिनोलैनिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, ऑलराइट। फिर आता है हमारे पास पिगमेंट्स की बात करें तो एक NCERT ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल बना रखा है, उसमें जो पिगमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट नेम आपको मिलेगा कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स भी लिख सकते हैं। एंड द सेकंड हमारे पास जो होगा दैट इज एंथोसायानिन, एंथोसायानिन। सेल बायो के अंदर मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, एंड रेस्ट इसकी डिटेल्स आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर मिलेगी। एल्कलॉइड्स के अंदर 2 तरीके के नशे होते हैं, जिसको नाम सुना होगा मॉर्फिन एंड कोडीन, मॉर्फिन एंड कोडीन 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। टर्पिनॉइड्स की बात करूंगा तो एक आएगा मेरे पास बेटा मोनोटर्पिन, देखो नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब एक टर्पिन, एंड द सेकंड इज डाई टर्पिन, डाई टर्पिन। फिर आ जाता है हमारे पास बेटा नेक्स्ट इज असेंशियल ऑयल। तो आप लोगों ने यहाँ पे लेमन ग्रास ऑयल करके याद रख लेना है, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन के अंदर 2 एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं बेटा, वन इज एब्रिन एंड द सेकंड इज रिसिन। लैक्टिन और लेसिथिन दोनों अलग है। लेसिथिन जो है मेरे पास दैट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, बट लैक्टिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, एंड इसका एग्जांपल हमारे पास NCERT में है कॉनकैनावैलिन ए, कॉनकैनावैलिन ए। ड्रग्स जो है हमारे पास 2 हैं, वन इज विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन, एंड द सेकंड इज कुरकुमिन,
कुरकुमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के अंदर आप एक सेल्यूलोज याद रखेंगे, दूसरा रबर याद कर लीजिए, थर्ड गम याद कर लीजिए, एंड अदर कंपाउंड्स एज वेल। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, इट मीन्स वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, दैट आंसर विल बी लिपिड्स। वाई दे आर नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल, बिकॉज देयर मॉलिकुलर वेट बोले तो जिनका मोल वेट है हमारे पास दैट इज लेस देन 800 डाल्टन्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GLUT4? एक टाइप का चैनल है, एक टाइप का टनल प्रोटीन है बेटा। क्या करेगा एग्जैक्टली? GLUT4 जो होता है वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को एनेबल करता है। It enables the glucose transport. It enables the glucose transport. प्लीज़ याद रखें। नेक्स्ट आता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड के अंदर अपने पास कौन सा है? दैट अच्छा एनिमल वर्ल्ड के अंदर पूछा है हमारे पास, तो हम रूबिस को नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। एनिमल वर्ल्ड के अंदर कोलेजन याद रखना होगा, कोलेजन, ठीक है। और होल बायोस्फीयर के अंदर देखें द आंसर विल बी रूबिस्को। एक क्वेश्चन ये ज़्यादातर नीट के अंदर पूछा जाता था कि इनुलिन है बेटा, दैट इज़ नॉट इंसुलिन, दैट इज़ इनुलिन। इनुलिन किसका पॉलीमर होता है? दैट इज़ द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से मिलके बनेगा। और अगर कोई पूछ लेता है इसके एग्जाम्पल का है, कहाँ पे इनुलिन देखने के लिए मिलता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, इट इज़ फाउंड इन डहेलिया। डहेलिया की फ्लावर सुने होंगे, एंड आर्टिचोक, आर्टिचोक। सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, एक हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं बेटा मेलोनेट, ठीक है। एंड दिस मेलोनेट इज द, लिख लेते हैं, इट इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है हीम। क्या है? हीम इज अ प्रोस्टैटिक ग्रुप, ठीक है। ये प्रोस्टैटिक ग्रुप है, बट किसका प्रोस्टैटिक ग्रुप है? इट इज़ द प्रोस्टैटिक ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट, एंड यू कैन ऑल्सो रिकॉल इट एज पर ऑक्सीडेज। पर ऑक्सीडेज क्या काम करता है? ब्लीचिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम सुना होगा, H2O2, उसको तोड़ेगा बेटा। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, ज़्यादातर जो को एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ विटामिन्स। अगर कोई बोले कौन सा वाला विटामिन मेरे भाई, तो नियासिन करके याद रख लेना है आप लोगों ने। एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ, जिंक किसका कोफैक्टर है बेटा हमारे पास? इट इज़ अ कोफैक्टर ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इसी साल नीट का क्वेश्चन था ये, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। सो यहाँ पे मैंने बायोमॉलिक्यूल के कुछ सिंपलेस्ट और जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। स्टिल आई थिंक सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है देन कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, कौन से चैप्टर के ऊपर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड गुड।